करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है संभल से जुड़ी, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में जिला अदालत में दाखिल याचिका के खिलाफ मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई है। तो वहीं दूसरी ओर संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर प्रकरण को लेकर भी जिला अदालत में सुनवाई हुई, जहां जामा मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक कॉपी स्थानीय कोर्ट में पेश की, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। जिसके बाद चंदौसी कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 5 मार्च की तय कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और एक के बाद एक प्राचीन मंदिर भी संभल में मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही है, कुएं मिल रहे हैं जिनकी खुदाई लगातार हो रही है। और ऐसे में अब आज अहम सुनवाई भी हाई कोर्ट में भी हुई। बताएंगे आपको संभल जामा मस्जिद को लेकर के चल रही सुनवाई का एक एक बिंदु, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हाई कोर्ट की तरफ से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिली है, जहां पर सुनवाई हुई है, अहम सुनवाई हुई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल मामले पर यह सुनवाई हुई है और इस पूरे मामले में संभल जिला न्यायालय मामले पर 25 फरवरी तक अब प्रोसीडिंग स्टे लगा दिया गया है, यानी कि अब अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से आज राज्य सरकार को भी नोटिस करके जवाब मांगा गया है, एएसआई को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 25 फरवरी को अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले को होगी। दरअसल हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी हिंदू पक्ष के खिलाफ। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिका जिला अदालत में लगाई है, उस याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिस पर सुनवाई आज हुई और इसके साथ ही सुनवाई के साथ जवाब तलब की बात सामने आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिलहाल संभल मामले पर जो ये पूरी सुनवाई हुई है, इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी, लेकिन इसके साथ ही स्टे लगा दिए गए हैं, प्रोसीडिंग स्टे लगाया गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य सरकार को भी नोटिस करके जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, एएसआई को भी इसमें नोटिस दिया गया है, जवाब तलब उनसे भी किया जाएगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि जिला अदालत में आखिर ऐसा कौन सा मामला चल रहा है जो हाईकोर्ट में पहुंचा है। पहले जिला अदालत की बात करते हैं। तो संभल मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर मामले में 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में ये पूरी याचिका दायर की गई थी। 19 नवंबर यानी कि पिछले साल की बात हम आपको बता रहे हैं। और संभल की शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर हिंदू पक्ष की तरफ से बताया गया था इस याचिका में। और इस याचिका पर उसके बाद में होती है कोर्ट में सुनवाई और अदालत में सुनवाई के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए सर्वे का आदेश जारी कर दिया। और सर्वे का आदेश जारी होते ही उसी दिन एएसआई की जो टीम है वो पहले चरण का सर्वे करने के लिए मस्जिद में पहुंचती है, यानी कि 19 नवंबर को ही पहले चरण का सर्वे मस्जिद जामा मस्जिद में किया जाता है। उसके बाद में दूसरे चरण का सर्वे होता है 24 नवंबर को। और 24 नवंबर का सर्वे करने के लिए जब एएसआई की टीम वहां पर पहुंची थी तो हिंसा की तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई थी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश अराजक तत्वों की तरफ से की गई। हालांकि इस मामले में कई सारी गिरफ्तारी भी हुई है। और ऐसे में उसके बाद में 2 जनवरी को एडवोकेट की तरफ से और साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरी सर्वे की जो 2 दिनों का ये सर्वे हुआ था जामा मस्जिद का, वो पूरी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। और अब इस पूरे मामले पर भी सुनवाई आपको बता दें कि 5 तारीख को होगी, यानी कि 5 मार्च को होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, आज 2 अदालतों में सुनवाई थी संभल मामले को लेकर के, जिला अदालत में भी सुनवाई हुई और साथ ही सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, क्योंकि दोनों ही जगह पर फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है? जी, फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो भी इसके पक्षकार हैं एएसआई को भी एक नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब दाखिल करने की बात कही गई है। और जब अगली बार पेशी में जब इस पर सुनवाई होगी तो उन लोगों का क्या कुछ तर्क है, क्या कुछ उनके मत हैं, ये सब चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि संभल में जो मामला चल रहा था, जिस पर शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने की जो दावा किया गया था, इसके बाद से कोर्ट कमिश्नर का सर्वे करने के आदेश दिए गए थे। वो सर्वे पूरा होने के बाद वहां पर दाखिल कर दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता है। उसके
बाद वही तय करेगा कि इस मामले में अगली सुनवाई कैसे की जा सके। फिलहाल हाई कोर्ट ने अभी 25 फरवरी तक जो संभल की सब डिविजनल कोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रोसीडिंग करने पर रोक लगा दी है। तो वहां पर भी लेकिन अगली सुनवाई 5 मार्च को ही होगी। तो इससे पहले 25 फरवरी को जो विभिन्न पक्षकारों की तरफ से जो दबाव दाखिल किए जाएंगे, राज्य सरकार की तरफ से तमाम सारे बिंदुवार चीज़ें आएंगी। उसके बाद कई अहम बातें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये मांग रही है कि सबसे पहली बात तो जो सर्वे किया जाए उसे सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ साथ वहाँ के विभिन्न जगहों पर एएसआई के द्वारा सर्वे किया जाए। दूसरी तरफ एएसआई ने भी संभल की कोर्ट में कहा था कि उसको वहाँ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उसको वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है और संभल में जो जामा मस्जिद है उस पर किसी भी प्रकार का हक या उसका नियंत्रण नहीं है एएसआई का। एएसआई ने इस बात को संभल की कोर्ट में कहा था। तो इन सभी बातों पर कार्रवाई आगे जारी रहेगी। हाई कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे उसी के तहत जो संभल की कोर्ट है वहां पर भी प्रोसीडिंग आगे की जा सकेगी। जी, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि 8 जनवरी तक कोई भी निचली अदालत जो है वो इस तरीके के मामले में सुनवाई नहीं कर सकती है और आज 8 जनवरी ही है। और अगर ऐसे में देखें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जब जिला अदालत की बात आई तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कॉपी को ही सामने रखा गया, जिसके बाद में ये सुनवाई टाली गई है 5 मार्च तक के लिए। जी बिल्कुल, वो सुनवाई जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से संभल में जो बात कही गई है जी, उस मामले पर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करेगा कि आगे की कार्रवाई कैसे होनी है कैसे नहीं होनी है। क्योंकि वहां पर वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी कि अगला कोई सर्वे ना हो सके उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई हो चुकी थी, कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी थी। अब यहां पर तय करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाए, इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया किस तरफ रहे, विभिन्न पक्षों को सुनकर वो अपना निर्देश जारी करेंगे। चलिए, फिलहाल अब इंतजार करना होगा अगली सुनवाई का और अगली सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।